हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फिजिक्स में हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, संवेग संरक्षण पर आधारित पहला उदाहरण है कि जब नाव से कूदते हैं तो नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है और हम आगे पानी में कूद जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता कि जब हम नाव से नदी के किनारे कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से हम पीछे की ओर दबाते हैं। नाव को पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं, इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा नाव भी हमारे पैरों पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और हमें आगे की ओर फेंकती है। इस प्रकार नाव पीछे हटने पर हम आगे की ओर आ जाते हैं और नाव से कूद जाते हैं। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आगे की परीक्षाओं के लिए भी, आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी और इस क्लास के लिए भी, रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सवाल ये पूछा जाता है। तो रॉकेट जो होता है बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट में एक दहन कोष्ठ यानी चैम्बर होता है, बर्निंग चैम्बर इसे बोलते हैं। यह नली के द्वारा एक दूसरे चैम्बर से संबंधित होते हैं जिसमें ईंधन भरा होता है। इन चैम्बर्स में क्या होता है? ईंधन भरा होता है। यह ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी प्रकार की अवस्था में हो सकता है। ठोस भी हो सकता है ईंधन, द्रव भी हो सकता है। जब दहन कोष्ठ यानी बर्निंग चैम्बर में ईंधन तथा किसी ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाकर हम विस्फोट कराते हैं तो इसमें ऊष्मा के कारण दहन कोष्ठ गर्म गैसें जेट के रूप में निकलने लगती हैं। ये गैसें रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती हैं, अतः रॉकेट त्वरित गति से आगे बढ़ता है, जिससे हवाई जहाज़ के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा इसी का अगला टॉपिक है बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। बल का आवेग क्या होता है? तो देख लीजिए, यदि अधिकतम मान का बल अत्यंत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगता है, यदि अधिक बल हो, बल का मान अधिक हो और थोड़े समय के लिए ही किसी पिंड पर लगता है तो उस बल तथा समयांतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। यह इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि कोई बल F अल्प समय डेल्टा t में किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो आवेग I बराबर बल गुणे समयांतराल या I बराबर F इंटू डेल्टा टी। आवेग बेटा एक सदिश राशि होती है। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। बल की दिशा में आवेग कार्य करता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब बल तथा आवेग में संबंध देख लीजिए। हम जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। ठीक। ए क्या होता है? त्वरण। और त्वरण की परिभाषा क्या कहती है? वेग परिवर्तन की दर। तो अगर वेग डेल्टा v है, वेग परिवर्तन डेल्टा v है और समय है डेल्टा t, तो वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ए की जगह रख दिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्लियर है? इसके बाद बेटा आवेग का फॉर्मूला होता है आपके पास F इंटू डेल्टा टी। ठीक है। समीकरण 2 में F का मान रख देंगे जो F बराबर आया था m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। I बराबर m इंटू डेल्टा v बचा। m इंटू डेल्टा p यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग परिवर्तन। ठीक है। तो I बराबर इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा p को डेल्टा p, डेल्टा v इंटू m को लिख सकते हैं डेल्टा p। तो आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।